अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चिकन है तकरीबन 1 kg, दही तकरीबन 1 से 1.5 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत और थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी जो है वो कुटी हुई मिर्चों की भी ली है, हल्दी और हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज मैंने जो ग्राइंड कर लिया है 1 से 2 अदद प्याज है, बाकी बादियानी फूल 2 और गरम मसाला मिक्स है। ये गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक लिया है और हरा धनिया, टमाटर हैं 4 से 5 अदद और हरी मिर्चें इनका बीच में से 2 हिस्से करके फिर मैं लास्ट में इनको ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन फुल गर्म हो चुका है। अब मैं 2 चम्मच ऑयल के लूँगी। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ। अब इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को उस वक्त तक मैं पकने दूंगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वैसे तो चिकन कढ़ाई काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन जो तरीका मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। इसके बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/2 गिलास हम पानी का और इसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। 1/2 गिलास पानी। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद अब मैं देखें ये टमाटर जो है अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसके अंदर। टमाटर इसलिए ज़्यादा डालते हैं क्योंकि ग्रेवी अच्छी बनती है, कलर भी अच्छा आता है इससे और साथ साथ ग्रेवी भी अच्छी बनती है। जैसे ही टमाटर सारे मैश हो जाएंगे इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह मैश कर लूँ ज़रा मैं। चलो अब ये मैश हो चुके हैं। इसमें अब मैं डालती हूँ 1 कप दही। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलो अब इसमें दही जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, टमाटर भी अच्छी तरह मैश हो गया। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। इसके बाद रेड लाल मिर्चें, पिसा हुआ हरा धनिया और हल्दी। और पहले इस चीज़ को मिक्स करते हैं, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ऑयल भी इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ चुका है, जैसे बनाव के टाइम पे आता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्याज की वजह से इसकी ग्रेवी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। दो मिनट तक इसको पकने देंगे। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें हैं 4, उसको मैंने ऐसे बीच में से पीस कर लिया उसके, ये मैं साबित ऐसे ही डाल दूँगी। अब
अब इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ये पकता रहेगा। कुछ लोग जो है ना हरी मिर्चों को जो है वो बारीक बारीक जो है उनकी कटिंग करके और उस तरह ऐड करते हैं, लेकिन मैंने जो है वो साबित इसी तरह ही उनको हरी मिर्चों को डाल दिया है। 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं। थोड़ी सी मैं अदरक डाल रही हूँ, बाकी जो है ना गार्निशिंग के टाइम पे डाल देंगे। उसमें से हाफ़ ले ली मैंने अदरक। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं। ओके, अब ये लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसको पकने देंगे हम। अब ये भून चुका है। अब हम इसे गार्निशिंग के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक। बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग की हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़े से लेमन, 1 लेमन को मैंने बिल्कुल बारीक राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। ये इस तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। और हरा धनिया, ये गार्निशिंग के लिए इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त लगती है, स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और इससे जो है ना हांडी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मैक्सिमम 15 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। फाइनली आई हैव डन माय रेसिपी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी डिश। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर जो है मैं और अपनी डिशेस को आगे नहीं बढ़ा सकती।